देखो भाई एक केस बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है, आता है क्वेश्चन केस बेस्ड वाला। तो उसमें क्या बोला है, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है और ये एक फिगर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन है नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। अब इसमें से कौन सी कार्बन की प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन होती है, आइसोमेरिज्म होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, या नन ऑफ दी अबव होती है। तो हम जानते हैं कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में, तो मेन जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कैटिनेशन। और कैटिनेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, कैटिनेशन के ही द्वारा जो कार्बन होता है वो क्या बना पाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसे कहते हैं, उसी को कैटिनेशन कहते हैं। और इसके द्वारा वो क्या बनाता है, लॉन्ग चेन बना पाता है कार्बन एटम की, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू। तो अभी हमने जानते हैं कि कार्बन की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैटिनेशन दे रखा है, टेट्रावैलेंट ओनली दे रखा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कैटिनेशन भी होती है और टेट्रावैलेंसी भी होती है, या नन ऑफ दी अबव होती है। तो हम जानते हैं कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है उसमें कैटिनेशन भी आती है और टेट्रावैलेंसी भी आती है। तो इसके आधार पर क्या आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखा, कार्बन इज डाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, मोनोवैलेंट, ट्राईवैलेंट। इस क्वेश्चन को देख के हमें मालूम चल रहा है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाईवैलेंट होता है, नहीं। कार्बन मोनोवैलेंट होता है, नहीं, मतलब एक वैलेंसी वाला, नहीं। कार्बन ट्राईवैलेंट, 3 वैलेंसी होती है, नहीं। कार्बन की कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, जैसे किस नाम से बुलाते हैं, टेट्रावैलेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच 6 कार्बन एटम आर अरेंज इन अ रिंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं जिनको अरेंज किया जाता है किसमें, रिंग में। तो हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला कोई बता पाएगा, हेक्सेन का फॉर्मूला। तो हेक्सेन के बारे में हमने तुम्हें एक बता रखा ना, हेक्सेन। फिर आता है तुम्हारे पास क्या, हेक्सीन, ठीक है। फिर क्या आता है, हेक्साइन। तो हमने तुम्हें बता रखा हेक्सीन की फॉर्म, हेक्सेन की बात करें तो कार्बन डबल, मतलब कार्बन जो होता है जितने कार्बन होंगे उसका दुगना हाइड्रोजन होते हैं। तो 6 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। इसी तरह अगर हम बात करें हेक्सेन की तो 2 बढ़ा देंगे तो C6H14 हो जाएगा। और हेक्साइन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से देखो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या आता है, C6H14, और जो कि इसका हम जब डायग्राम बनाते हैं तो एक ऐसा बनता है, नॉर्मल चेन बनती है, मतलब स्ट्रेट चेन बनती है। फिर साइक्लोहेक्सेन की, ये हो सकता है क्वेश्चन, आगे देख ले आंसर हो सकता है। पेंटेन का देखा है तो पेंटेन का भी फॉर्मूला तुम बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इसी तरह से। पेंटेन में कितना होता है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन का डबल कर दो C5H10, वो क्या हो जाता है, पेंटीन हो जाता है, ठीक है। और जब 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, C5H12, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। फिर इसी तरह यहाँ जाओगे तो आ जाएगा C5H8, पेंटाइन होगा, ठीक है। तो क्या पेंटेन हो सकता है, नहीं, ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन बनाता है। साइक्लोपेंटीन कह सकते हैं, तो ये साइक्लोपेंटीन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 5 है, जबकि हमको कितना चाहिए, 6 कार्बन आइटम वाला चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन सही आंसर है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन सही आंसर है। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एक ये दे रखा है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम अगर हमको लिखना है तो कितने कार्बन पेरेंट चेन में आ जाएंगे, 3 कार्बन हाइड्रोजन, 3 कार्बन क्या हो जाएंगे, पेरेंट चेन में आ जाएंगे, और एक ब्रांच में दे देगा कार्बन। तो ब्रांच वालों को किस नाम से बुलाते हैं, एल्काइल ग्रुप से आ जाएंगे। तो इसका बेसिकली नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, HH, तो CH3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH3। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका सही आंसर है, नोट करो। कुछ हुआ।